सांसदों को भी कोई शायद। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति हाजिर हूं। उत्तराखंड में बढ़ती राजनीतिक हलचल के बीच त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात की। तो उत्तराखंड से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा सौंपा। उत्तराखंड से बहुत बड़ी खबर, इसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब भाजपा विधायक दल की बैठक भी कल होगी। तो राज्यपाल को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ ही वहां पर सियासी हलचल भी तेज हो गई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। वहीं भाजपा विधायक दल की बैठक भी कल होगी। तो आइए सुनाते हैं कि इस्तीफा देने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कुछ कहा। मैं लंबे समय से राजनीति में काम कर रहा हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और प्रचारक के नाते, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री के नाते, और विगत लगभग 4 वर्ष से पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देवभूमि उत्तराखंड में सेवा करने का मौका दिया। ये मेरा परम सौभाग्य रहा है और मैं कहूं कि मेरे जीवन का ये स्वर्णिम अवसर मेरी पार्टी ने मुझे दिया। मैं लंबे समय से राजनीति में काम कर रहा हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और प्रचारक के नाते, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री के नाते, और विगत लगभग 4 वर्ष से पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देवभूमि उत्तराखंड में सेवा करने का मौका दिया। ये मेरा परम सौभाग्य रहा है और मैं कहूं कि मेरे जीवन का ये स्वर्णिम अवसर मेरी पार्टी ने मुझे दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार शाम राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात की और उन्हें अपने इस्तीफा सौंप दिया है। देहरादून में बुधवार को बीजेपी विधायक दल की भी बैठक है और उम्मीद है कि कल ही नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। तो उत्तराखंड में सियासी हलचल एक तरफ से पैदा कर दी गई है। जिस तरह से 2 गुटों में बंट गई थी बीजेपी, उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। तो इतिहास एक बार फिर दोहराता हुआ बीजेपी में एक बार फिर सीएम ने अपने पूरे कार्यकाल को पूर्ण न करते हुए इस्तीफा दे दिया है। 2007 में भी सीएम पद से अपने कार्यकाल पूरा करने से पहले सीएम ने इस्तीफा दे दिया था। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत में भी इस इतिहास को दोहराते हुए अपने पद से अपने कार्यकाल के पहले, समाप्ति के पहले इस्तीफा दे दिया है। तो इस्तीफा देने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मैं लंबे समय से राजनीति कर रहा हूं, 4 वर्षों से पार्टी ने मुझे सीएम के रूप में सेवा का मौका दिया है। मैं सोच नहीं सकता था कि मैं कभी सीएम बन सकता हूं। तो इस तरह की तमाम बातें करते हुए उन्होंने आभार व्यक्त किया और बीजेपी ने मुझे सेवा करने का मौका दिया, ये भी उन्होंने आभार व्यक्त किया और अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब देखना अहम होगा कि उत्तराखंड की राजनीति में क्या मोड़ आता है और सीएम पद का दावेदार भाजपा किसे चुनती है। तो उत्तराखंड में सियासी हलचल, त्रिवेंद्र सिंह रावत, जहां अटकलें पिछले कई दिनों से लगाई जा रही थी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिस तरह से उनके 13 से 14 विधायकों के बीच जो रार था वो साफ दिखाई पड़ रहा था, उस बीच त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने काम भी गिनाए और उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण, बच्चों की शिक्षा, किसानों के लिए हमने नए नए कार्यक्रम बनाए हैं। अगर 4 वर्ष के लिए ये मौका पार्टी हमें नहीं देती तो इन योजनाओं को नहीं ला पाते। मैंने अपना त्याग पत्र
राज्यपाल को सौंप दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि बीजेपी में जो फैसले होते हैं वो सामूहिक विचार के बाद होते हैं। कल बीजेपी मुख्यालय पर भी 10:30 बजे पार्टी विधानमंडल दल की बैठक होगी। सभी विधायक वहां मौजूद रहेंगे। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत से पत्रकारों ने पूछा कि सीएम पद से उन्होंने इस्तीफा क्यों देना पड़ा, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया। ये सवाल पार्टी के आला कमान ही दे सकते हैं। इस तरह के बातें करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पत्रकारों को जवाब दिया। मैं आपको बता दूं कि असल में भारतीय जनता पार्टी में विधायकों और कुछ मंत्रियों में नाराजगी के चलते त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। इन नेताओं की नाराजगी जाहिर करने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री बने रहने पर संकट जारी था। इसके बाद से ही केंद्रीय नेतृत्व इस मसले पर मंथन कर रहा था। तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री पद से उनकी छुट्टी हो सकती है। वहीं आज त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को उन्होंने आज अपना इस्तीफा सौंपा है। अब हालांकि आगे मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन बनता है, यह देखना अहम होगा कि बीजेपी किन चीजों पर आकर सीएम बनाती है, क्योंकि काफी ज्यादा अभी भी कहीं ना कहीं एक भारी फैसला लेना है भाजपा सरकार को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के नेतृत्व में ये फैसला लिया जाएगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफा देने के बाद बीजेपी धन सिंह रावत या सत्यपाल महाराज के नाम पर नए मुख्यमंत्री के तौर पर विधायकों के बीच सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। राज्यसभा अनिल बलूनी के नाम को लेकर भी चर्चा तेज है। तो इसी के साथ ये देखना अहम होगा कि सीएम पद का दावेदार उत्तराखंड में अब किसे बनाती है। वहीं इस पूरे खबर पर जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंकज त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार। पंकज रस्तोगी, माफ कीजिएगा। पंकज जी, मैं आपसे आना चाहूंगी कि क्या लगता है आपको, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है? बिल्कुल, देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत एक ईमानदार और आरएसएस से आने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री भी रहे हैं। और सवाल इस बात का है कि ये मतलब कोरोना काल के पहले से वहां पर एक असंतोष की ज्वाला चल रही थी उत्तराखंड में, और देवभूमि में अभी जो जिस तरह से वहां पर आपदा आई और तमाम वहां जो एक संकट की स्थिति इसलिए बनी कि ये एक मतलब संवादहीनता हो गई थी वहां के विधायकों में, उनको एकजुट रखने में नाकामयाब हो रहे थे और जो विधायक असंतुष्ट हो रहे थे उसको ये कामयाब नहीं, मतलब इन असंतुष्ट लोगों को ये मनाने में नाकामयाब हो रहे थे। तो ये बहुत दिन से इस बात को चल रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी को एक ये चीज लगा कि अगर ये चीज हम नहीं करते हैं और 1 साल बाद उत्तराखंड में चुनाव ड्यू है विधानसभा की, तो ये इसका खामियाजा कहीं ना भुगतना पड़े। इसी परिप्रेक्ष्य में उसी डैमेज कंट्रोल को चेंज करने के लिए उनको क्या नाम है पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब सवाल इस बात का है कि ये कौन व्यक्ति वहां की बागडोर संभालेगा। इसमें आप देखिए धन सिंह रावत और एक अनिल बलूनी और एक अजय भट्ट, ये वहां के प्रमुख दावेदार हैं। सतपाल महाराज का भी नाम आ रहा है, लेकिन अजय भट्ट का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। वो नाम पिक्चर में नहीं है, लेकिन सर्वाधिक अजय भट्ट का नाम सबसे ऊपर चल रहा है और अजय भट्ट के बनने के प्रबल आसार दिखाई दे रहे हैं। अब ये तो शीर्ष नेतृत्व को लेना, इस पर निर्णय लेना है। आज सवेरे त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली गए और दिल्ली जाके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं उनसे मुलाकात की और उन्होंने कहा था कि शाम को 4 बजे हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और राज्यपाल से भी मिलेंगे। तभी अटकलों का दौर चल चुका था, मीडिया में भी ये बात छन के आ रही थी कि अटकलों का दौर शुरू हो चुका था कि वो इस्तीफा दे सकते हैं। और राज्यपाल से मिलने के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को सौंप दिया और ये कहा कि मैंने इतने साल वहां की सेवा की है और मैं अब इस पद से इस्तीफा दे रहा हूं। अब ये पार्टी का निर्णय है कि वो किसको इस पद पे बैठाती है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए प्रश्न कीर्ति जी एक महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं वो असंतुष्ट विधायकों को मनाने में नाकामयाब है। उसी का नतीजा है, उसी की परिणति आज इनके इस्तीफे में हुई है। आप लाख ईमानदार हो, सब कुछ हो, आपके अंदर कार्य क्षमता हो, दक्षता हो, लेकिन जो विधायक चुन के आए हैं उनका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उनके क्षेत्रों का विकास
और ये सारी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की आती है। बिल्कुल। और जनमानस, जो आम जनमानस है, जिस क्षेत्र से वो एमएलए आता है, तो वो उनसे पूछने का काम करता है, उस विधायक से। मुख्यमंत्री के यहाँ नहीं सब पहुंच जाते, वो उस क्षेत्रीय विधायक से पूछता है। तो ये बात बहुत दिन से चल रही थी और काफी असंतोष की ज्वाला वहां चल रही थी, जिसकी परिणति आज इनके इस्तीफे से हुई है। तो ये निश्चित समझ लीजिए कि इससे भारतीय जनता पार्टी का एक डैमेज कंट्रोल समाप्त हुआ होगा और वहां एक नए मुख्यमंत्री की पदारूढ़ होगा और वो उस उत्तराखंड को नए आयाम देगा। लगातार एक धाड़ पैदा हो गई थी भाजपा सरकार में कि एक धाड़ पूरा खिलाफी था त्रिवेंद्र सिंह रावत के 4 साल से लगातार, जिसको साधने का प्रयास नहीं कर पाई। हालांकि ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो भाजपा नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह कुछ ना कुछ कमाल करके दिखा पाएंगे, लेकिन वो हो नहीं सका। देखिए, ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी की, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, इनकी भी क्या नाम है, हठधर्मिता कह लीजिए या जो कह लीजिए। आप एक परिवार के मुखिया हैं, उस प्रदेश के, आप उस पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के वहाँ उत्तराखंड के और वहाँ के मुख्यमंत्री होने के नाते आप उसके मुखिया हैं। तो आपका सीधा सीधा वो होना चाहिए कि कोई भी असंतुष्ट न रहे। अगर वो असंतुष्ट है, उसकी बातों को आप समझिए, और नहीं अगर दिक्कत आ रही है तो शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री भारतीय जनता पार्टी में बैठाए गए हैं, उनसे आप बात करिए और इस बात का पटाक्षेप करिए। आप अहम ब्रह्मास्त्र में न हो जाइए कि नहीं मैं ही सब कुछ हूं, उसका एक व्यापक संदेश जाता है। और कीर्ति जी, एक बात और बता दूं, इसका एक इनके इस्तीफे से और असंतुष्टों की बात मनवाने से, पार्टी द्वारा माने जाने से, ये बात तय समझ लीजिए, इसका संदेश भाजपा शासित जो अन्य राज्य हैं, जहां जहां, वहां भी ये संदेश चला गया कि अगर आपने असंतुष्टों की बात नहीं सुनी तो ये वहां विधायक असंतुष्ट हैं या जो कार्यकर्ता असंतुष्ट हैं, उनकी बात आपने नहीं सुनी तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। इस बात की परिणति हुई है, ये निश्चित समझ लीजिए। लेकिन सरकार और संगठन के बीच समन्वय नहीं होने के चलते जो स्थिति पैदा हुई है, उससे कहीं ना कहीं विपक्ष को मौका मिल गया है घेरने का। क्या ये नुकसान करेगा आने वाले चुनाव में? नहीं, देखिए, सरकार और उसमें समन्वय तो रहता है और समन्वय रहा भी होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ये मुख्यमंत्री के मानने का काम है कि मुख्यमंत्री उनको माने, उनकी बातों को सुने या ना सुने। ये बात मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। अब ये मुख्यमंत्री को तय करना होता है, तो मुख्यमंत्री से कहीं ना कहीं अगर इनसे चूक तो जरूर हुई है कि तभी तो ये 18 विधायक खिलाफ, बिल्कुल, तो 18 विधायक आपके खिलाफ हो जाएं और आप उनको मनाने में असफल रहें, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि 18 विधायक आपसे नाराज रहे और आप उनको मना नहीं पा रहे हैं। क्यों? मतलब एक देवभूमि में इतनी बड़ी आपदा आई, उसके बावजूद भी आप उनको, आपको समय भी काफी मिला, तो आपने उनको क्यों नहीं मनाया? आप पार्टी के पुराने, जैसा कि भी आपने बयान में बोला कि मैं वहां का एक पुराना सिपाही हूं, आरएसएस से मैं आया हूं भारतीय जनता पार्टी में, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था और विपक्ष को एक मौका नहीं देना चाहिए था। आपने तो क्या नाम है, इस तरह का उनको असंतुष्ट लोगों को न मनाकर विपक्ष को बोलने का मौका दिया। आपने पार्टी को कटघरे में करने का काम किया। अगर आप इस तरह का नहीं करते तो आज ये नौबत नहीं आती। तो आपको उनका ध्यान करना चाहिए था। अगर विधायक आपसे डिमांड रख रहे हैं, विधायक चुने हुए आते हैं तो उनकी भी अपनी एक सीमाएं होती हैं। क्षेत्रीय जनमानस उनसे पूछता है कि हमारे कार्य कब होंगे, तो उसका जवाब तो वो आपके पास जाएगा, तो आपको उनसे मिलने के लिए समय देना चाहिए और उनके विकास कार्यों को अंजाम देना चाहिए। लेकिन पंकज जी, क्या जो उत्तराखंड में आपदा आई थी और जिस वजह से जो एक बड़ा सियासत उस पर छिड़ गई थी, तो क्या उस वजह से भी ज्यादा नुकसान हुआ है? नहीं, ये वो तो है ही है, लेकिन ये हम बिल्कुल आपको पीछे ले जाना चाहेंगे। ये 1 साल से ये मैटर चल रहा है, ये आज की बात नहीं है कि दैवीय आपदा आई और विधायक असंतुष्ट हो गए। ये करीब लगभग 1 साल से वहां पर ये अंदर चीजें चल रही थी, लेकिन उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उसको समझाने का काम नहीं किया। मतलब एक संवादहीनता न होना ही एक बहुत बड़ा वो है। जैसे कि अब आप देखिए, कांग्रेस पार्टी का ले लीजिए, वहां आपके मध्य प्रदेश में देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया पुराने कांग्रेसी माधवराव सिंधिया के सुपुत्र हैं, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के सुपुत्र हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, लेकिन उनको मनाने का काम राहुल गांधी के एकदम खास सहयोगी रहे। लेकिन राहुल गांधी ने उनको समय नहीं दिया, उनके साथ संवादहीनता का कारण बना और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और राज्यसभा सांसद हो गए। उसके बाद उनके कारण कई विधायक उपचुनाव में जीत के आए। तो इस तरह की परिणति नहीं होनी चाहिए। किसी भी क्षेत्रीय दलों को या राष्ट्रीय दलों को या क्षेत्रीय दलों, उसको संवाद कायम रखना चाहिए। अगर कोई असंतुष्ट है तो उसका भी अपना अधिकार है और उसकी बातों को सुनना चाहिए। ये ना सुनने का ही नतीजा है। अब आप वहां ले लीजिए, आपके राजस्थान में कांग्रेस की सरकार,
वहां सचिन पायलट और उनमें शीत युद्ध चल रहा है। अशोक गहलोत जो वहां के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, अभी देखिए वहां तमाम चुनाव में सभाएं हुई, वहां निकाय चुनाव हुए, उसमें सचिन पायलट को मंच से उतार दिया गया। ये कितना बड़ा हुआ। तो ये आप इस तरह का दंश मत झेलिए कि पता लगा कि आगे चल के आपकी सरकार ही गिर जाए। गुर्जर समुदाय से आते हैं सचिन पायलट, उनके पिता स्वर्गीय राजेश पायलट एक गुर्जरों के बहुत लोकप्रिय नेता थे। तो ये सब चीजें पार्टियों को इस बात पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी तो कैडर बेस्ड पार्टी है, पूरे विश्व में इसका नाम है, तो उनको इस तरह की चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन यह है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक संदेश देने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां भी सरकारें हैं वो पूरे देश में, वहां के मुख्यमंत्रियों के भी को भी एक नसीहत देने का काम किया कि अगर आप उनके को भी एक नसीहत है कि अगर वो आप असंतुष्टों को मना के नहीं चलेंगे, उनकी चीजों को नहीं सुनेंगे, उनकी अनदेखी करेंगे, तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है, जैसा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को भुगतना पड़ा। जिस तरह से सामने आई है कि कांग्रेस से आए कई विधायकों ने भी कहीं ना कहीं पहले ही दुष्यंत सिंह को ये साफ कर दिया था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया जाए। उसके बाद कहीं ना कहीं इससे भी विधायक नाराज थे कि जिस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत के जो परिवार वालों की जो दखल अंदाजी थी सरकार में, उसको लेकर भी ये पूरी चर्चाओं का बाजार गर्म था कि कहीं ना कहीं इसलिए भी त्रिवेंद्र सिंह रावत की इस्तीफे की मांग की जा रही है। बिल्कुल, देखिए परिवारवाद और ठीक है, आप मुख्यमंत्री बने, लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे, ईमानदार मुख्यमंत्री थे, आपको किसी तरह का आक्षेप नहीं था, उत्तराखंड में आप बनाए गए, लेकिन आपको परिवार के लोगों पे ही आश्रित नहीं होना चाहिए। यही परिणति आप देखिए, वहां से पार्टी साफ हो गई। आज वहां आपके छत्तीसगढ़ का आप लिखिए, वहां पर वहां के मुख्यमंत्री जो थे, उसका नतीजा क्या हुआ कि वहां उनके पुत्र का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा था भारतीय जनता पार्टी के, और वो 2-3 बार जो है वहां के चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन उनके पुत्र का हस्तक्षेप सत्ता में ज्यादा होने के कारण, विधायकों की अनदेखी के कारण वहां पार्टी वहां से गायब हो गई। और ये तो इस तरह की चीजें ध्यान देने योग्य हैं कि अगर आपके परिवार के लोग सत्ता में हस्तक्षेप करेंगे तो उसका नतीजा जो है, और विधायकों की अनदेखी होगी, तो ये निश्चित समझ लीजिए कि उसका परिणति आपको झेलना पड़ेगा। और पार्टी भी इसका ध्यान दे रही है, इसीलिए ऐसा हुआ है। ठीक है भाई, हमारे साथ इस वक्त अरविंद जयतिलक राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ चुके हैं। तो अरविंद जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि उत्तराखंड की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और किस तरह से देखना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप किस तरह से देख रहे हैं उत्तराखंड की राजनीति में जो ये इतना बड़ा बदलाव आया है, तो आपको क्या लगता है? देखिए, एक बशीर बद्र का शेर है कि शोहरत की बुलंदी 2 पल का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हैं वह टूट भी सकती है। स्वाभाविक रूप से राजनीति में ऐसा होता है, विशेष रूप से कार्डर बेस्ड भारतीय जनता पार्टी में जब कोई भी नेतृत्व करता अगर उस कसौटी पर खरा नहीं उतरता है तो निसंदेह जो है उसे नेपथ्य में डाल दिया जाता है। और त्रिवेंद्र सिंह की नियति कुछ ऐसी ही थी। देखिए, जब 2017 में ये राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए, 1 साल बाद ही इनके खिलाफ जो है तमाम तरह की बातें सामने आने लगी। और आपने देखा कि 16 जुलाई 2018 को निशंक जी जो देहरादून में अपने घर पर जो चाय पार्टी बुलाए थे, उसमें करीब 2 दर्जन विधायक सम्मिलित हुए थे, उसमें संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी भी थे। उसी समय जो है इनके खिलाफ जो है बगावत के सुर उठने शुरू हो गए। लेकिन चूंकि संघ का उनके पूरा समर्थन हासिल था, इस लिहाज से वो उनकी कुर्सी बचती रही। लेकिन इधर बीच उनकी कुछ नीतियों को लेकर के संघ भी बहुत नाराज था। आपने देखा कि जिस तरह से हरिद्वार में जो है शराब प्लांटिंग का की व्यवस्था की गई, बूचड़ खाने खोलने का जब आदेश उनके तरफ से दिया गया, जब मंदिरों का सरकारीकरण हुआ, तो कहीं ना कहीं संघ भी इससे बहुत नाराज हुआ। हालांकि बूचड़ खाने का आदेश इन्होंने वापस ले लिया, लेकिन पिछले महीने फरवरी में आपने देखा कि तमाम आयोग के जब अध्यक्षों में 17 लोगों की नियुक्ति हुई, उसमें काफी मनमानी चली और काफी लोग इनसे नाराज हुए। इसे लेकर के भी कहीं ना कहीं जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत के को हाईकमान जो है सोचने पर हुआ कि आखिर इनके खिलाफ जो है क्यों इस तरह की जो है मुखालफत हो रही है। तो उन्हें आंतरिक सर्वे करवाया और आपने देखा कि 2 पर्यवेक्षक भी आए और जो विधायकों ने अपने विचार व्यक्त किए इनको लेकर के, और यहां तक कहा कि 2022 में जो चुनाव होगा उसमें जो है 10 सीटें आनी मुश्किल है। तो निसंदेह जो है पार्टी के लिए जो है भविष्य महत्वपूर्ण होता है, कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है। और उसी का नतीजा निकला कि आज जो है 4 साल में पूरा होने में 9 दिन पहले ही जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत को कुर्सी से हटनी पड़ी। जी अरविंद जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि ऐसा क्या है वहां पर कि जो भाजपा के जो सीएम है वो पूरा अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाते, क्योंकि ये इतिहास भी रहा है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। भाजपा हो कांग्रेस हो,
आपने देखा कि एनडी तिवारी जी के बाद जो है 20 साल के इस दरमियान कोई भी जो है मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। दरअसल वहां पे गुटबाजी चरम पे, चूंकि नया राज्य है, महत्वाकांक्षाएं नए हैं, और जो है जितने भी विधायक हैं, देखिए छोटा राज्य होने के नाते सबको संतुष्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल जो है आधा दर्जन जो है आपके कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, 2-3 जो है राज्य मिनिस्टर होते हैं, लेकिन महत्वाकांक्षाएं लोगों को जो है कहीं ना कहीं जो है गुटबाजी करने में, खेमाबंदी करने में, नए नए शिविर गढ़ने में जो है उकसाती है। और उसका नतीजा यह होता है कि थोड़े दिन के बाद ही जो नेतृत्व जिसको पूरा समर्थन हासिल होता है उससे जो है मोह होने लगता है, और अंततः जो है उसके खिलाफ बगावत इस कदर बैठती है कि नेतृत्व को जो है एक नया चेहरा लाने पड़ता है। जी अरविंद जी, लेकिन क्या लगता है आपको, एक तरफ जहां हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ पोस्टर बॉय बनकर उभरे हैं, वो दूसरे राज्यों में जाकर वहां पर प्रदेशों में जाकर वहां पर प्रचार कर रहे हैं, वहां पर वो अपनी छवि दिखा रहे हैं, भाजपा की छवि को रख रहे हैं, साधने की कोशिश कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने विधायकों का जो पूरा गुट बना के रखा हुआ है उनको कहीं नाराज नहीं होने दिया। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहीं ना कहीं इतने छोटे राज्य में होकर उन्होंने विधायकों को नहीं साध पाए, तो किसकी कमी है और किसको इसका नुकसान होने वाला है? आप बिल्कुल देखिए, जब कोई बड़ी पार्टी होती है, कार्डर बेस्ड पार्टी होती है, तो अगर उसका जो कार्यकर्ता है अगर किसी शीर्ष पद पर जाता है और जनता की कसौटी पर खरा उतरता नहीं है, और दूसरी तरफ उसके जो अपने समर्थक यानी विधायक जो है, मंत्री जो हैं, उनका भी जो है विश्वास हासिल नहीं कर पाता है, तो स्वाभाविक रूप से पार्टी को बड़ा नुकसान होता है। देखिए, व्यक्ति तो हटाया जा सकता है, लेकिन जब पार्टी सत्ता से हटती है तो उसके जो है ढेर सारे मायने निकाले जाते हैं, और न केवल राज्य स्तर पर बल्कि जो है केंद्रीय स्तर पर पूरे देश में उसका जो एक धारणा बनती है कि पार्टी का जनाधार जो है कहीं ना कहीं जो है खिसकता जा रहा है। तो इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो कॉन्शियस रही। और जहां तक योगी जी से तुलना का सवाल है, तो उत्तर प्रदेश की सियासत और जो है पहाड़ की सियासत में जमीन आसमान का अंतर है। और यहाँ पर जिस तरह से जो संवेदनशील मुद्दे रहे, चाहे वो मुद्दा जो राम जन्मभूमि का रहा हो, चाहे लव जिहाद का रहा हो, कहीं ना कहीं जो है इस पर जो है जनता को गोलबंद करने में जो सहायता मिलती है, उस तरह के मुद्दे जो है उत्तराखंड में नहीं है। उत्तराखंड चूंकि नया राज्य है, विकास के अपने उसके मापदंड है, साथ ही साथ जो है रोजगार सबसे बड़ा वहां पे मुद्दा बना। और जिस तरह से वहां पे त्रासदी आई तो लोगों को लगा कि नहीं, इस त्रासदी से उभरने के जिस त्वरित ढंग से कार्य होना चाहिए वो कहीं ना कहीं जो है होता हुआ नहीं दिखा। इसे लेकर के भी जो है कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ जो है बगावत की सुर सुनाई दी। और दूसरी तरफ जो अपने लोगों को संतुष्ट न करना, हालांकि सच्चाई है कि राजनीति में आप सभी को संतुष्ट नहीं कर सकते, बावजूद जी जी ठीक है। पंकज जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से उत्तराखंड को बनाने में जो जद्दोजहद लगी, लोगों ने उसको राज्य के तौर पर बनाया और उसमें लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई थी, उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये रुख और उनका पार्टी से इस्तीफा देना कितना भारी, हालांकि चूक जिसकी भी हो लेकिन नुकसान किसको? देखिए, जब आप परिवारवाद की ओर अग्रसर हो जाते हैं और अपने घर परिवार के लोगों की बात सुनने लगते हैं, और अब जो विधायक हैं और जो कार्यकर्ता पार्टी के हैं जिन्होंने पूरा जीवन उस पार्टी के लिए लगा दिया, उनकी बातों की अनदेखी करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं से दिक्कत की स्थिति पैदा करती है। और जैसा कि भाजपा के सूत्र बताते हैं, एक समस्या और रही इनके, ये अपने मित्रों के चलते भी बहुत ज्यादा कटघरे में थे। इनके त्रिवेंद्र सिंह रावत के एक मित्र है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग देहरादून में है, उसके मालिक हैं जेसी जैन। उनको लेके भी इनके ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगते थे। जेसी जैन को लेके, जेसी जैन एक बड़े उद्यमी है, बड़े व्यवसायी हैं। जेसी जैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चलाते हैं, बहुत बड़ा कॉलेज है उनका, वहां पे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से देहरादून में है, वो इनके अभिन्न मित्र हैं। उसको लेके भी तमाम तरह की टिप्पणियां होती रहती थी। तो वो भी लोगों को, भाई जो विधायक चुन के आया है उसको भी अपने क्षेत्र में जनता के बीच में जवाबदेही तय, तो आप उसकी अगर अनदेखी करेंगे तो वो क्या जवाब देगा? आप अपने पुत्र अपने परिवार का और अपने मित्रों का, जेसी जैन जैसा कि मैंने चर्चा किया कि भाजपा के सूत्र लोगों का बताना यह भी है कि उसके कारण भी इनके ऊपर इस तरह के आक्षेप लगे। तो उसी का नतीजा है कि आज आप सत्ता से बाहर हो रहे हैं और आपको पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया है। और ये अनिल बलूनी ले लीजिए, अजय भट्ट ले लीजिए, सतपाल महाराज और आपके धन सिंह रावत, इन चेहरों में से किसी का भी चयन हो सकता है। ज्यादातर प्रबल आसार अजय भट्ट का है, क्योंकि अजय भट्ट का नाम अभी चर्चा में नहीं है। आखिरी सवाल मेरा आप दोनों से ये है, पहले पंकज जी मैं आपसे जवाब चाहूंगी, क्या लगता है त्रिवेंद्र सिंह रावत के जो इस्तीफे की मांग की गई है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो क्या क्षेत्रीय और जातीय समीकरण साधने की कहीं ना कहीं भाजपा ने कोशिश की है इसके जरिए? बिल्कुल, देखिए राजनीति में तो हमेशा से क्षेत्रीय और आपके जातिगत समीकरण हर पार्टी साधती है। कोई बोल के साधता है, कोई
अदृश्य रूप से साधता है। वो तो उसके बिना तो राजनीति हो ही नहीं सकती। राजनीति में तो सबको संतुष्ट करके अगर आप नहीं चलेंगे तो राजनीति में आप आयाम स्थापित नहीं कर सकते। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत चूंकि उन्होंने अपने दोस्तों मित्रों को ज्यादा तवज्जो देने लगे थे और उसी का नतीजा, जैसा कि मैंने अभी चर्चा किया कि भाजपा के सूत्र में भाजपा के जो कई नेता हैं उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वो अपने दो परम मित्र जेसी जैन जो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के अधिष्ठाता है, मालिक है, उनकी सुनना उद्यमी है, तो आप वो सुन लीजिए या विधायकों का संतुष्ट कर लीजिए। तो सीधी सी बात है, प्रदेश का विकास उन्मुख अवरुद्ध होगा। आपका ठीक है, आपकी अपनी महत्वाकांक्षाएं रहेंगी, आप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन विधायकों को आपसे बहुत अपेक्षाएं तो उन अपेक्षाओं पर अगर आप खड़े नहीं उतरेंगे तो पार्टी भी उसका सर्वेक्षण कराती है, पार्टी के भी अपने पर्यवेक्षक हैं और फिर आरएसएस के लोग उसका सर्वेक्षण करते हैं, प्रचारक हैं, तमाम लोग हैं। तो इस तरह की चीजें आप क्यों आने देते हैं? अगर आपने इस तरह का किया, आज आप 1 साल पहले ही, अभी 1 साल बाद चुनाव, आप पहले ही हटा दिए गए तो आपकी किरकिरी हुई। तो ये एक मतलब एक बहुत बड़ी चीज है, तो इस चीज को भी मान के चलना चाहिए। लेकिन आगे के चुनाव में भाजपा ये डैमेज कंट्रोल जो 1 साल में इसको कर लेगी। ठीक है अरविंद जी, आपको क्या लगता है, क्षेत्रीय और जातीय समीकरण साधने की कोशिश की गई है? वहीं कहीं ना कहीं जिस तरह से अजय भट्ट का नाम बहुत ज्यादा उजागर हो रहा है मुख्यमंत्री पद के लिए, तो क्या लगता है अजय भट्ट के दावेदारी ठोकते हुए जो जातीय समीकरण है वो भी साधने की कोशिश करेगी? बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड जो है जातीय समीकरण का जो है खौलता हुआ कुंड है। आप गढ़वाल और कुमायूं जौनसार भी क्षेत्र, लेकिन वह कोई राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं है, तो अमूमन जो है गढ़वाल का दबदबा रहता है। तो चर्चा यह है कि इस बार भी शायद जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत के हटने के बाद जो है गढ़वाली को ही बनाया जाएगा। तो उसमें धन सिंह रावत का भी नाम तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो अजय भट्ट के साथ साथ तो इसमें कहना भी मुश्किल है कल 10 बजे तक क्या निर्णय होता है। लेकिन यहाँ ध्यान देना होगा कि चूंकि ये त्रिवेंद्र सिंह रावत राजपूत कौम से आते हैं और दूसरी तरफ जो प्रदेश अध्यक्ष है बंशीधर भगत जी वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी जो है जातिगत समीकरण को सोशल इंजीनियरिंग के दायरे में ला करके कहीं ना कहीं जो उस ढंग का चेहरा लाने की कोशिश करेगी, ताकि जो 2022 का जो चुनावी पैतरणी है उसे आसानी से पार कर सके। सीएम भी बना सकती है भाजपा किसी को, इसकी भी संभावना है। डिप्टी सीएम भी किसी को बनाया जा सकता है, ऐसा भी कहा जा रहा है कि भाजपा के जो सूत्र हैं ये भी बता रहे हैं कि किसी को असंतुष्टों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है। तो ये भी बड़ी बात पंकज जी ने हमें बताई है कि डिप्टी सीएम भी उत्तराखंड में बनाए जा सकते हैं। अरविंद जी, देखिए असंतुष्टों को जहां तक साधने का सवाल है, देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास 57 विधायक हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बगावत करके अलग पार्टी बना लेगा या तख्ता पलट हो जाएगा। सवाल उसका नहीं है, सवाल इसका है कि 2022 के चुनाव में जो है कौन ऐसा चेहरा होगा जो कि पार्टी को विजय श्री दिलाएगा। असली मशक्कत उस पर चल रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए हमारे साथ इस चर्चा में और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो पंकज अवस्थी थे हमारे पास, पंकज रस्तोगी माफ कीजिएगा, हमारे साथ थे वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही साथ अरविंद जैतिलक राजनीतिक विशेषज्ञ, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उत्तराखंड की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। हालांकि हलचल तेज है, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। अब देखना ये होगा कि जो भाजपा नेतृत्व है वो सीएम पद के पर किसे विराजमान करते हैं और किस तरह से उत्तराखंड की राजनीति में क्षेत्रीय और जातीय समीकरण साधने की कोशिश की जाती है या किन मुद्दों को लेकर अब सीएम पद पर विराजमान किया जाएगा। हालांकि अजय भट्ट का नाम सबसे ऊपर है, वहीं धन सिंह रावत को भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है। वहीं जिस तरह से हमें पंकज जी ने बताया कि हो सकता है कि इस बार डिप्टी सीएम भी उत्तराखंड का बनाया जा सके, ताकि जो नाराजगी चल रही है विधायकों में और जिस तरह से जनता है वो संतुष्ट हो सके। तो देखना अहम होगा। हालांकि हम उत्तराखंड पर अपनी नजर बनाए रखेंगे और आपको तमाम अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।